हेलो फ्रेंड्स, आज हम अधिनायक का फुल समरी करेंगे। अधिनायक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। नई कविता के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरदेव सहाय था, जो पेशे से शिक्षक थे। रघुवीर सहाय की संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। संगीत सुनने और फिल्में देखने में उनकी विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की और उसका संचालन किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकारिता का आरंभ नवजीवन लखनऊ से किया। इसके बाद समाचार विभाग आकाशवाणी, नई दिल्ली और फिर नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता के रूप में काम किया। उन्होंने 1979 से 1982 तक दिनमान के प्रधान संपादक के रूप में भी काम किया। उनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ। रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि रूप में लोगों के सामने आए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते की चिट्ठियाँ। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इन पंक्तियों में कवि ने उन जनप्रतिनिधियों पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है जो इतने दिनों की आज़ादी के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं ला पाए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जानना चाहता है कि वह कौन भाग्य विधाता है जिसका गान हरचरना नाम का एक गरीब विद्यार्थी कर रहा है। वह गरीब विद्यार्थी है। अपनी लाचारी का प्रमाण लिए हुए वह राष्ट्रीय गीत गाता है। कवि का यह कटु व्यंग बड़ा ही उचित एवं सामयिक है। सचमुच आज लाखों गरीब छात्र अपने विद्यालयों में बिना मन के राष्ट्रीय गीत का गान करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वे किसका गान कर रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आज के सत्ताधारी नेताओं पर कटाक्ष किया है। ये सत्ताधारी नेता आज तानाशाह बने हुए हैं। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बदली हुई जनतांत्रिक व्यवस्था में भी सत्ताधारी वर्ग के राजसी ठाट बाट एवं रोब दाब का वर्णन किया है। कवि प्रश्न पूछता है कि वह कौन व्यक्ति है जो मखमल, टमटम, बल्लभ, तुरई, पगड़ी, छतरी एवं चमर लगाकर, तोप के गोले दाग कर, ढोल नगाड़ा बजाकर जय जयकार करवाता है। इसका अर्थ है कि अभी जनप्रतिनिधि अधिनायकवादी की भूमिका निभा रहे हैं। वे जनता के सेवक नहीं, राजसी ठाट बाट में लिप्त तानाशाह है। यह आज़ाद देश के लिए एक चिंता का विषय है। कवि व्यंग्य करते हुए एक कटु सत्य का वर्णन करता है कि क्या वे सच्चे प्रतिनिधि हैं, अर्थात नहीं हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। इसमें कवि ने सत्तावर्ग के द्वारा जनता के शोषण का जिक्र किया है। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशाओं से जो जनता आती है वह नंगे पांव है। वह इतनी गरीब है कि केवल नरकंकाल का रूप हो गई है। उसकी गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिंहासन पर बैठा जनप्रतिनिधि हड़प लेता है। गरीब जनता के पैसे से ही वह मेडल पहनता है, मंच पर फूलों की माला पहनता है, वह राज सत्ता का भोग करता है। शेष जनता गरीबी के मार से परेशान है। कवि रघुवीर सहाय ने उक्त पंक्तियों में सत्तावर के तानाशाहों का व्यंग्यात्मक चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र देश की यह दुर्दशा राजनेताओं की ही देन है। वे स्वयं राजयोग में लिप्त हैं और जनता गरीबी और लाचारी की मार झेल रही है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। इसमें कवि ने
राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द पर कटाक्ष किया है। कवि ने कविता के अंतिम पद में कौन कौन 2 बार प्रयोग कर यह बताने का प्रयास किया है कि जन गण मन अधिनायक एक नहीं अनेक है। आज देश में तानाशाहों की संख्या बढ़ गई है। वे अब महाबली का रूप धारण कर लिया है, अर्थात देश की संपूर्ण शक्ति इन कुछ गिने चुने अधिनायकों के हाथों में सीमित हो गई है। बाकी जनता डरी हुई है, सहमी हुई है और बिना इच्छा के राष्ट्रीय ज्ञान रूपी बाजा बजाती रहती है। अतः अब इस राष्ट्रीय गान में आम आदमी की कोई रुचि नहीं रह गई है। राष्ट्रीय त्यौहार पर वे केवल खाना पूर्ति करते हैं, बेमन से वे राष्ट्रीय गान गाते हैं। उन्हें वास्तविक आज़ादी नहीं मिली है, आज़ादी का सुख उन्हें नहीं मिला। यह सुख मुट्ठी भर लोगों में सिमट कर रह गया है। देश के लिए यह अच्छा संदेश नहीं है। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।